मलूक नागर पहले आप आइए। किसान आंदोलन के लिए तैयार हैं क्या? राहुल गांधी ने तो पूरी तैयारी कर ली है। मलूक नागर, मानक भाई, एक तो आपसे प्रार्थना है, आपने मुझे तो शुरू में बुलवा रहे थे, बाद में बुलवाया, तो इसका मतलब कोई खास बात है। और जब मैं बोलूंगा तो हमारे कांग्रेसी पे रुका नहीं जाएगा, वो बीच में कूदेंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं एकदम नहीं कोई बीच में कूदेगा। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं बीच में। किसानों का हित है। चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के देवता और मसीहा रहे, और उसी परिवेश में राजेश पायलट जी रहे, और कांग्रेस में रहते हुए भी हमेशा उनकी तलखी रही, क्योंकि वो किसानों की बात करते थे। और जब मैं कांग्रेस से विधायक रहा भी सांसद बनने से पहले, तो नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष थे माननीय सलमान खुर्शीद साहब। हमेशा मेरी जयराम रमेश से टकराव रहा किसानों के इश्यूज को लेके, किसानों के विषय पे नीति निर्धारण किसानों के फेवर में हो। तो आज आपके टेलीविजन पे मैं एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस को बहुत सारा धन्यवाद। किसानों के बारे में वो चिंतित हैं, और उन्होंने जो अलख जगाई थी चौधरी चरण सिंह जी ने, राजेश पायलट जी ने, वो आज उठा करके उनको किसानों के बारे में बात रखनी पड़ी है। अब बात आती है मानक जी, आज के परिवेश में मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, इनको बिजनेस का किसी को जानकारी है या नहीं है। पहले मन बनता है कि इनके साथ काम करें या ना करें बिजनेस में। सेकंड स्टेज आती है बुलेट पॉइंट पे टर्म शीट साइन करें। थर्ड स्टेज आती है कि एंट्रीम एग्रीमेंट, जिसको अंतरिम समझौता पत्र कहते हैं, आता है। और फाइनल जब निकल के आता है तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, चाहे दो जिलों के बीच में हो, चाहे दो प्रदेशों के बीच में हो, चाहे वो दो देशों के बीच में हो। तो जब अभी वो बना ही नहीं है, तो इनको एक्चुअल में क्या है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दौड़ने के लिए फील्ड में छोड़ा है। जाओ दौड़ो, जाओ झूठ बोलो, जाओ धोखा दो, जाओ गुमराह करो, जाओ पब्लिक को बहकाओ। और आखिर में जब नपतुल के बात आएंगी, जब एग्रीमेंट होगा, तो ये बिल्कुल नंगे हो जाएंगे कि झूठ बोलते हैं, देश से कोई मतलब नहीं है, ये गुमराह करते हैं। मतलब किसान आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा अगर राहुल गांधी कोशिश भी करेंगे तो भी कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। अरे जिसको ये नहीं पता मूंगफली पेड़ के ऊपर लगती है नीचे लगती है, किसान के आंदोलन को ऐसी की तैसी खड़ा करेंगे वो। जिनको मेंढा क्या होता है, भरा क्या होता है, बुएर क्या होती है, पेड़ी क्या होता है, मुड्ढा क्या होता है, डोला क्या होता है, पलेवा क्या होता है, कपटना क्या होता है, छेलना क्या होता है, बुएर ईख क्या होती है, पेड़ी ईख क्या होती है, और गाय क्या होती है, बकरी क्या होती है, भैंस क्या होती है, ज्ञापन क्या होती है, और खेती है, रवि फसल प्राइमरी क्या होती है, क्या पता है इनको? रवि है, करेंगे। अच्छा एक सेकंड मनु भाई, एक सेकंड रुकिएगा। अजय उपाध्याय सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट। अजय उपाध्याय सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दीजिएगा। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? कपास की खेती जो है, रबी की खेती है या खरीफ की खेती है, पहले बताइए। और भारत में कितना कपास इस बार पैदा हुआ है, बता दीजिए। आप तो किसानों के बड़े मसीहा आदमी हैं, और वाकई ज्ञानी आदमी हैं, आपका बड़ा सम्मान है। आप कांग्रेस में रहे इसलिए, अब भाग गए तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, फिर भी मैं सम्मान कर रहा हूं। ये दो बता दीजिए आप। बोलिए, कपास की कितनी पैदाइश हुई है इस बार, और कपास की खेती खरीफ की है कि रबी? को बोलने को कहते हैं। बोलिए नहीं बोलिए, उत्तर गोल नहीं घुमाइए, उत्तर हम नहीं है, इतना लंबा ज्ञान दे रहे थे। और रही बात इसका, अरे जलेबी की प्रभु, इतना लंबा जलेबी बना रहे हो, इकोनॉमी डेड कहोगे, है ना? और बिहार में सीमा पे चुनाव चल रहा है, और वहां आप जाकर के गुलाब जामुन और दिल्ली में रसगुल्ले बनाओगे, पार्टी के नेता, क्या आपको मास्टर अच्छी बात है। आप में कांग्रेसियों की देखो बीच में बोलेंगे ठीक नहीं है। उत्तर तो दिए नहीं। एक अच्छी बात करी है आपने, किसानों की बात करने लगे, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर, राजेश पायलट की सोच को लेकर आज किसानों की बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर सोच समझ के बोलो। खरीद तो ठीक है मलूक नागर, फिर ये बताइए, मलूक भाई फिर ये बताइए, राहुल गांधी से किसान संगठनों के नेता मिल लिए जाके, ऐसा लग रहा है कि वो, और भारत बंद बुला चुके, अभी 2 दिन पहले बुलाया था, ऐसा लग रहा है कि आंदोलन तो करने की तैयारी हो रही है सड़क पे, और संसद में भी स्पीकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस और महाभियोग आ रहा है। अब बताइए कैसे निपटेंगे इससे?
मानक भाई इशू अगर किसानों का है और उनको गुमराह करके इकट्ठे करेंगे तो शुरू में इकट्ठे होंगे भी, और जब उनको पता लग जाएगी कि ये तो सब झूठ था, खोदा पहाड़ निकली चुईयां, तो ये तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे। जहां तक महाभियोग लाने की बात है तो ये कम से कम अविश्वास प्रस्ताव भी लिया हो। महाभियोग के लिए तो 1/3 चाहिए, अविश्वास के लिए तो केवल 50% से क्रॉस ही चाहिए। तो ये तो कुछ होना ही नहीं है। वहां भी संसद का पैसा वेस्ट कर रहे हैं ताकि संसद न चले, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, टेलीविजन पर दिख नहीं सकते। तो कुछ तो बोलो, अविश्वास लाओ, महाभियोग लाओ। एक भी आदमी देश का ये बता दो कि ये अविश्वास प्रस्ताव या महायोग में जीत सकते हैं क्या? और अगर नहीं तो फिर गुमराह क्यों कर रहे हैं देश को? ठीक है, ओके संजीव झा, धोखा क्यों कर रहे हैं? लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जो मुद्दे गरीबों के, किसानों के संसद में उठने चाहिए उनको क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं? उन संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ठीक है संजीव झा, आपकी